हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के चैप्टर सेकंड वाले के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था, आज का टॉपिक है तो प्रोपेलर सॉफ्ट क्या होता है और प्रोपेलर सॉफ्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, हम जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं प्रोपेलर सॉफ्ट क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। पहले हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे और डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको एक एकदम शुद्ध माध्यम से, मतलब शुद्ध एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। यह सॉफ्ट गियर बॉक्स में अंतिम ड्राइव से बेबल पिनियन या वर्क एट पारित करती है। ये तीन प्रकार की होती है, यानी कहने का मतलब है जो प्रोपेलर सॉफ्ट का वर्क क्या होता है कि जो यहाँ पे इंजन से लेकर डिफरेंशियल गियर तक, यानी कहने का मतलब है जो इंजन सॉफ्ट से डिफरेंशियल गियर तक, यानी दोनों पहियों तक जो इसकी शक्ति पारित करने के लिए कौन कार्य करता है, तो आपका प्रोपेलर सॉफ्ट प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये तीन प्रकार के होते हैं, मतलब कहने का मतलब है ये तीन पार्टों में बटे होते हैं। प्रोपेलर सॉफ्ट क्या होता है आपका, तो तीन पार्टों में बटे होते हैं। यहाँ पे मैंने उसको भी दिखाऊंगा, यानी फिगर के माध्यम से। पहले हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि यह कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या कहता है कि ऐंठनी भार के सहन करने होते हैं, मतलब ऐंठनी भार को क्या करता है आपका सहन करने के लिए लगाया जाता है। आगे देखेंगे, इसलिए इसे आड़ी काट नालीदार बनाई जाती है और उच्च गतियों पर व्हीलिंग रोकने के लिए इनका सही प्रकार से संतुलन होना आवश्यक होता है। यानी जो पहला वाला पार्ट क्या होता है आपका, तो जो ऐंठनी यानी घूर्णन गति होता है, यानी ऐंठनी भार होता है, उसको सहने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट टॉपिक आता है स्लाइडिंग पॉइंट, यानी फर्स्ट टॉपिक आता है आपका स्लाइडिंग पॉइंट और प्रोपेलर सॉफ्ट हो गया और यूनिवर्सल जोड़ हो गया। ये प्रोपेलर सॉफ्ट के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से, तो स्लाइडिंग पार्ट जो प्रोपेलर सॉफ्ट हो गया और यहाँ पे डिफरेंशियल सॉफ्ट से दोनों में जुड़ा होता है, वो किन के माध्यम से जोड़ा जाता है आपका, तो एक स्लाइडिंग पॉइंट के माध्यम से जोड़ा जाता है। जिन्हें क्या होता है आपका घूर्णीय गति में, कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पे बताया गया ये कौन कौन सा पार्ट है, यानी जो ऐंठनी भार को सहन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका स्लाइडिंग पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे तो आगे क्या कहता है कि यह एक दो यूनिवर्सल जोड़ से पिछले धुरे के चालन के प्रकार पर निर्भर करता है। जब गाड़ी चल रही होती है तो उस समय यूनिवर्सल जोड़ पिछले धुरे के ऊपर नीचे होने से उत्पन्न दोष को सही करता है। अब ये बाय द वे, आपका जो गाड़ी है, गाड़ी चल रही है और बाय द वे जो अगला वाला पहिया है क्या आपका ढलान में चला गया और ऊपरा वाला पहिया क्या होता है, मतलब जो पिछला वाला पहिया क्या हो गया आपका ऊपरी सिरा पे है, तो ये क्या होगा जो यूनिवर्सल जोड़ के माध्यम से क्या होता है कि जो आपका सॉफ्ट कुछ प्रकार से तिरछा होने का चांसेस है। यानी आपका कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, ये क्या आपका इंजन का सॉफ्ट है, इंजन के सॉफ्ट के माध्यम से जुड़ा है और ये आपका डिफरेंशियल गियर के माध्यम से जुड़ा है। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर बाय द वे आपका जो निचला वाला पहिया क्या आपका नीचे हो जाए या फिर ऊपरा आगे वाला पहिया ऊपर हो जाए, तो आपका जो सॉफ्ट है आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे आपका ये वाला पहिया ऊपर हो गया तो आपका सॉफ्ट कुछ आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इनको सहने के लिए और ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब सॉफ्ट टूटे ना, उनको जोड़ने के लिए कौन का प्रयोग करते हैं आपका, तो यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग को तीन यूनिवर्सल जॉइंट प्रयोग दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये भी समझ में होगा। अब नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो यहाँ पे स्लिप जोड़ केवल हचकिस चालन में लगाया जाता है, जबकि पिछले धुरे वाले सॉफ्ट ऊपर नीचे की गति को कारण यह आवश्यकता हो जाता है कि प्रोपेलर सॉफ्ट की लंबाई परिवर्तनशील हो, तो ऐसे स्लिप जोड़ संभव हो जाते हैं। अब बाय द वे क्या होता है आपका जो प्रोपेलर सॉफ्ट हो गया, गाड़ियों में छोटी हो गई, तो दो प्रोपेलर सॉफ्ट के माध्यम से किसके माध्यम से जोड़ा जाता है आपका, तो स्लिप जोड़ के माध्यम से दो प्रोपेलर सॉफ्ट को जोड़ लिया जाता है। और जोड़ने का बीचों बीच में प्रोपेलर सॉफ्ट किसका माध्यम से जोड़ा जाता है आपका स्प्लिट जोड़ के माध्यम से। फिर उसके जो बीच में वाला पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो आपका यूनिवर्सल जोड़ से। और जो किनारे किनारे वाला पार्ट होता है आपका किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, तो आपका यूनिवर्सल जोड़ से दिखाया जाएगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखा पा रहे हैं
अब बाय द वे आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट है कहीं छोटा हो जाए तो ये जो आपका स्लाइडिंग पॉइंट है, स्लाइडिंग पॉइंट के माध्यम से दो शाफ्ट को, प्रोपेलर शाफ्ट को दोनों जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आपका जो यूनिवर्सल जॉइंट दिखा गया यहाँ पे उनके माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट को क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो वही आपको ये तीनों डिफिनीशन के माध्यम से बताया गया। यानी जो प्रोपेलर शाफ्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आपको तीन पार्ट होते हैं। उसका कार्य क्या होता है, ऐंठनी भार को सहन करने के लिए। और नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो दो शाफ्टों को यानी जो किस को जोड़ने के लिए मतलब सहन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यूनिवर्सल जोड़ का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्प्लिट जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे जो प्रोपेलर सॉफ्ट के तीनों पार्ट होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो प्रोपेलर सॉफ्ट की ओवर हल्गिंग या क्या होती है, जब यह क्या होता है जो सॉफ्ट क्या होता है कि ओवर यानी जब बड़ी बना दी जाती है तो उससे प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब उसका क्या होता है उद्देश्य क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पे। यानी कहने का मतलब लचीले टाइप में हो जाता है, लटकन कुछ न कुछ बन जाती है, तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे देखेंगे। इसके निम्नलिखित प्रोपेलर सॉफ्ट को ओवर हाल करने के लिए विभिन्न स्टेप का प्रयोग किया जाता है। वो इन प्रकार के हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सॉफ्ट का चेचिस से उतारना, मतलब क्या होता है कि जब आपका सॉफ्ट थोड़ा बढ़ जाता है या फिर कुछ लटकने के माध्यम से आ जाता है तो उसे किस प्रकार से ठीक करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो सॉफ्ट होता है यानी चेचिस होता है, सॉफ्ट की जगह पे चेचिस क्या होता है उतारा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो सॉफ्ट को खोलना जाता है, मतलब जो प्रोपेलर सॉफ्ट होता है उसे सही रूप से खोला जाता है। फिर उसके बाद निरीक्षण एवं सर्विस किया जाता है, मतलब उसे सही रूप से सही माध्यम से सर्विस किया जाता है, सही रूप से कसा जाता है। जो नेट बोल्ट के माध्यम से कहीं ना कोई पार्ट क्या होता है आपका ढीला हो जाता है, उसे सही रूप से सेटिंग कर दी जाती है। आगे बात करें तो सॉफ्ट को दोबारा जोड़ना और चीज़ पर फिर से फिट करना, मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रोपेलर सॉफ्ट की ओवर हैंगिंग हो जाती है, वो लटकन हो जाता है कुछ ना कुछ, तो उसे किस प्रकार से सही किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है आपका जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पर चेचिस लदी होती है, सो चेचिस को क्या किया जाता है पहले उतारा जाता है। फिर क्या होता है सॉफ्ट को खोला जाता है और सॉफ्ट को खोलने के बाद उसमें जो जिस प्रकार से सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी नेट प्रकार की इधर उधर डीलिंग वगैरह होती है तो उसे सही रूप से सटीक रूप से कस दिया जाता है और कसने के बाद सॉफ्ट को भी बंद कर दिया जाता है। और बंद करने फिट करने के बाद आपका जहाँ पे प्रोपेलर सॉफ्ट लगाया जाता है वहीं पे लेके जाके फिट कर देते हैं, जिससे जो आपके प्रोपेलर सॉफ्ट की ओवर हैंगिंग हो जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो वही बताया गया कि अगर प्रोपेलर सॉफ्ट की ओवर हैंगिंग है तो उसे किस प्रकार से सही किया जाएगा, तो आपको ये यहाँ पे दिखाया गया 5 रूल है, पहले पांचों रूल को फॉलो कर लीजिएगा तो आपका जो आपका ओवर हैंगिंग हो गया वो सही रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करें तो प्रोपेलर सॉफ्ट की खराबियां कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोपेलर सॉफ्ट की खराबियां निम्नलिखित प्रकार से होती हैं। यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो क्या कहता है कि यह प्रोपेलर सॉफ्ट में समानता पकड़ने वाली विभिन्न खराबियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। फर्स्ट देखेंगे नॉकिंग अर्थात हथौड़े जैसे आवाज करना, मतलब जो चट चट की आवाज आती है, मतलब क्या होता है कि ज्यादा चलने पर प्रोपेलर सॉफ्ट क्या होता है कि अधिक समय पर चलता रहता है तो जिसमें घर्षण प्रतिरोधी होता था, मतलब जो तेल की मात्रा स्नेहन की मात्रा खत्म हो जाती है, स्नेहन की मात्रा खत्म होने के बाद क्या होता है जो प्रोपेलर सॉफ्ट में दो सॉफ्ट मतलब दो पिंड यानी अवयव जुड़ने लगते हैं तो आपस में क्या होता है चट चट की आवाज आने लगती है। ठीक है, तो उनके कारण भी खराबियां उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो पिंड कंपन के, ज्यादा गाड़ी क्या होता है आजादी का गाड़ी क्या होता है कंपन के कारण भी हो सकता है आपका प्रोपेलर सॉफ्ट खराब हो सके। नेक्स्ट बात करें तो सीटी की आवाज जैसा शोर, क्या होता है कि जैसे चाय चाय करने मतलब खिर्र खिर्र करने लगती है, नहीं जो प्रोपेलर सॉफ्ट होता है तो किसके माध्यम से की जाती है, मतलब किन कारणों से होता है, तो आपका स्नेहन के माध्यम से यानी कारण से होता है। ठीक है, सीटी की आवाज और चरमराहट वही बताया गया प्रोपेलर सॉफ्ट में चरमराहट यानी कहने मतलब थोड़ा दरारे दरारे टाइप में चरमराहट बन जाती है। ठीक है, तो इन कारणों से जो प्रोपेलर सॉफ्ट होती है उनके कारणों से खराबियां हो जाती है। तो क्या होता है आपका कि सही रूप से प्रोपेलर सॉफ्ट को अगर रूप से सही करना है तो आपको समय समय पर उसकी सर्विसिंग देनी जरूरी होती है, यानी स्नेहन को वगैरह देना जरूरी होता है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे प्रोपेलर सॉफ्ट एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो इसका जो फिगर दिखा दें आपको, फिगर एक चीज़ और दिखा दें, फिगर दिखाने के बाद आपको क्लियर हो गया कि इसका किस प्रकार से इसका एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से, जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं।
अब यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपका सॉफ्टवेयर गया, ये इंजन सॉफ्ट के आधारित पर होता है। यहाँ पे देखेंगे ये आपका इंजन सॉफ्ट के अंतर्गत होता है और ये क्या होता है डिफरेंशियल गियर के माध्यम से। ये आपका प्रोपेलर सॉफ्ट हो जाता है। ये क्या है आपका जो दिखाया गया था यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है, तो स्लाइडिंग पॉइंट होता है, यानी सॉफ्ट को क्या होता है आपका जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग पॉइंट, ठीक है। और यहीं पे दिखाया गया आपका यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से ये सॉफ्ट को क्या हो गया आपका जोड़ा हुआ गया, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको प्रोपेलर सॉफ्ट का वर्किंग और एनिमेशन के माध्यम से आई होप कि एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।